धुल गए दावे, बह गया सिस्टम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनत अंसारी। प्रोग्राम के शुरुआत में जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो तस्वीरें किसी और जगह की नहीं, किसी तालाब की या झील की नहीं है, बल्कि हरियाणा के अलग अलग जगहों पर भरे हुए बरसाती पानी की है। हरियाणा में मानसून ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन ये बारिश मुसीबत भी साबित हुई। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आफत की बारिश की तस्वीरें सामने आई, जहां गलियों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। जल जमाव भी इतना कि सड़कें पानी पानी हो गईं और जल निकासी के बद इंतजाम के चलते कई कॉलोनियों में घरों की दहलीज तक पानी पहुंच गया। प्रदेश में थोड़ी सी बरसात ने ही जिला प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। जल भराव से लोगों को सिर्फ परेशानी ही नहीं हो रही, बल्कि प्रशासन की लापरवाही ने फतेहाबाद में एक नौजवान की जान तक ले ली। सोमवार को बारिश के बाद हुए जल जमाव ने एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया। पानी से भरे गड्ढे में गिरने से एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज लोगों ने रोड ब्लॉक कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद ने जन स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक दूडाराम भी मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि जल्द ही पानी निकासी के लिए पाइपलाइन डालकर सड़क का निर्माण पूरा करवाया जाएगा। साथ ही लापरवाह विभाग के खिलाफ कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही। हाल फिलहाल में सामने आई ये घटना कोई पहली नहीं है। इस तरह की लापरवाही पहले भी लोगों पर भारी पड़ती रही है, लेकिन प्रशासन और सरकारों का रवैया इस समस्या की ओर उदासीन सा ही नजर आता है। तो कब बदलेगा ये नजरिया, कब बदलेगी सूरत हाल, कब दूर होंगी समस्याएं? आज इसी मुद्दे के साथ हम हाजिर हुए हैं सवाल आपका में, जहां जिम्मेदार देंगे आपके सवालों का जवाब। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कैसे, चलिए आपको बता देते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके ये रहे और इन नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे संपर्क साध सकते हैं और अपनी बात, अपनी शिकायत, अपनी राय, सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई सवाल आपके मन में हो, कोई दुविधा आपको पेश आ रही हो, कहीं भी कोई परेशानी सामने आ रही हो, आप हमारे साथ इस मंच के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो साझा कर सकते हैं और सीधी बात पहुंचेगी जिम्मेदारों तक और देंगे वो आपके सवालों के जवाब। तो खबर फास्ट ने आज उठाया है जल जमाव का ये मुद्दा, जिसकी वजह से होती है हर बरसात के सीजन में लोगों को परेशानी। लेकिन ये परेशानी क्यों उठानी पड़ती है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही लोगों को पड़ रही है भारी? हमारे साथ यहाँ पर मेहमान जुड़ चुके हैं। अमरदीप बराड़ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और भाग सिंह दमदमा जेजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल जेजेपी प्रवक्ता से मैं सबसे पहले करना चाहूंगी भाग सिंह दमदमा जी से। दमदमा जी, क्या लगता है कि इस परेशानी के लिए, इस समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही लोगों को भारी पड़ रही है, हल क्या है? कायनात जी, देखिए, कल जो ये सुबह सुबह हादसा हुआ है, इसके लिए बड़ा दुख है परिवार के लिए भी। और क्योंकि इस तरह किसी की जान चले जाना एक बहुत दुखद विषय है, जिसके ऊपर वाकई में ही हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि ऐसे हालात क्यों। लेकिन अब देखिए कि किसी भी काम को, डेवलपमेंट का जब काम चलता है तो वो कई चरणों में काम होता है। सरकार है, उसकी टेंडर प्रक्रिया है, कोई नगर निगम है, नगर परिषद है, या जो भी है, एक सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं खामियां किस प्रकार कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर काम है। कोई कई बार टाइम लिमिट में काम नहीं होता, कईयों के ऊपर पेनल्टीज भी लगाई जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो डेवलपमेंट का काम जिस प्रकार चल रहा था, उस प्रकार वो पाइप डालने का काम था। लेकिन बरसात हुई और बरसाती सीजन जैसे एकदम उम्मीद से कम, अब की बार ऐसे पिछली बार बरसात नहीं थी इन दिनों में, लेकिन जैसे अचानक बरसात हुई, बहाव हुआ, और जो कल का ये हादसा वो बड़ा दुखद है। और इससे हम ये नहीं कहते कि इस प्रकार से इससे सबक सबको लेना चाहिए, चाहे हम सरकार में बैठे हैं, कि ऐसी व्यवस्था हो बरसातों के पास कि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। क्योंकि किसी घर का चिराग बुझ जाए, उसके लिए बहुत बड़ा दुखद विषय है। हम या आप यहाँ बैठकर एक दुखद ये बात कह सकते हैं, लेकिन उस परिवार पर क्या बीत रही है उसका अंदाजा वो परिवार लगा सकता है। लेकिन यही है कि हम इसमें एकदम ये विषय भी सोचने का है, ये जांच का भी विषय है कि किस कॉन्ट्रैक्टर था और किस प्रकार से किस जो इसमें काम के लिए, मुझे किसी से और भी पता लगा कि इसके बारे में कंप्लेंट भी की गई थी वहां पे कि इस प्रकार की व्यवस्था हो रखी है, इसे सुचारू किन किन अधिकारियों ने, वो जिसका जिस प्रकार से आता है उस हिसाब से सरकार तक बात भी पहुंचाई जाएगी। और जो ये समस्या है, इसके लिए वैसे सरकार, जैसे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला है और जिले हैं, फतेहाबाद में आज जैसा हादसा हुआ है, तो सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है। चाहे आप कहीं पर भी देखिए, पानी की व्यवस्था, सीवरेज पाइपलाइन, ये डेवलपमेंट के काम
चल रहे हैं सुचारू रूप से। और ऐसा नहीं है कि एकदम काम शुरू किया और वो खत्म हो जाए, कई कारणों से कई जगह डिले हो जाते हैं। लेकिन सर, इस आप कह प्रकार रहे हैं से कि सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन कई जगह पर हमने पहले भी इस समस्या को अपने खबर फास्ट के चैनल पर उठाया और हमारे सहयोगियों ने जो सूरत हाल हमें बताई उससे मालूम पड़ा कि ये समस्या कोई नई नहीं है, लंबे वक्त से चली आ रही है। कई साल से जल जमाव, जल भराव की स्थिति से लोग जूझ रहे हैं। उकलाना घी अगर मैं बात करूं तो उकलाना में जो योजनाएं हैं वो सिरे नहीं चढ़ पा रही हैं। लंबे वक्त से दुकानदार वहां पर गुहार लगा रहे हैं सड़क को ठीक किया जाए, जो ढलान है वो खराब यहाँ पर है। दुकानदारों की समस्या यहाँ पर बहुत लंबे अरसे से बनी हुई है, लेकिन ना तो अधिकारी सुनते हैं, ना ही विभाग यहाँ पर कोई कार्रवाई उसको लेकर के कर पा रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब प्रशासन बेपटरी हो चुका है, अधिकारी अब काम करने के लिए नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए ही आते हैं। सरकारें इस और कैसे लगाम लगाएंगी? कहना जी ऐसे नहीं है कि देखिए हर प्रकार का अधिकारी है डिपार्टमेंट में भी, और हर तरह के लोग हैं काम करने के लिए भी। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो काम के प्रति जागरूक नहीं है या जागरूकता नहीं दिखाना चाहते या इस प्रकार के काम कर देते। लेकिन मैं बताऊंगा कि हरियाणा के अंदर सैकड़ों ऐसे शहर हैं, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, ब्लॉक ऐसे हैं 74 के लगभग। तो इस प्रकार की कई जगह आउटपुट क्लियर निकल कर भी आई है। कई जगह इस प्रकार का जो ये समस्याएं पिछले जब से देश आजाद हुआ, इन समस्याओं को निपटारा भी हुआ है। बहरहाल बात ये हो जाती है कि जिन शहरों का हमने क्लियर किया है, जिनमें ये सिस्टम खत्म कर दिया कि वहाँ पानी की दिक्कत नहीं आएगी, वो कम गिनती में आते हैं। और जैसे आज ये हादसा, दुखद हादसा कल हुआ है, ये गिनती में आ जाता है। आप एक तरफ दो पहलू हैं, चलकर देखिए कि जहां जहां जिन शहरों में ये काम हुए, आप पंचकूला से ही शुरू हो जाइए, बहुत से शहर ऐसे हैं जिनमें जो पानी की समस्या पहले थी आज वो खत्म होगी। और हमारा चलिए प्रयास आएंगे होगा सर इसकी तरफ। एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अमरदीप बरार भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आऊंगी अमर जी आपकी तरफ भी। नीरज हमारे साथ जगाधरी से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका नीरज, कहिए। नमस्कार मैडम जी। जी सबसे पहले मैं मैडम आप सबको नमस्कार करता जी हूँ। नमस्ते, कहिए नीरज। हाँ जी मैडम, मेरा ये कहना है कि जब भी बारिश होती है भी प्रशासन को याद आता है कि बोला भी कहाँ पर तकलीफ है, कहाँ पर पानी पर है, कहाँ पर नहीं। उसके बाद जो कागज कार्रवाई होती है वो सिर्फ कागजों तक ही होती है। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ जगाधरी में शिक्षा मंत्री जो है भाजपा से है, लेकिन हम रोज यहाँ से निकलते हैं 6 साल हो गया, चाइना नहीं पीछे। इसका क्या मैं जवाब चाहता हूँ भाजपा सरकार से कि कागज कार्रवाई कागज तक ही सीमित होती है करते हैं, उसमें सख्त नियम क्यों नहीं होते मैडम? बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दमदमा जी, सीधा सवाल यहाँ पर आपसे ही पूछा गया है। एक और दर्शक जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं इस पर। आशीष शर्मा कालका से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। मैडम जी, ये जो भी चाहे पंचायत के काम है चाहे म्यूनिसिपल कमेटी के ये काम करते हैं, पर ये डेंजर जोन नहीं बनाया। ये डेंजर के लिए हम क्या, या ये खड्डा खोद दिया और बच्चा गिर गया या डेथ होगी, तो नुकसान किसका हुआ? एक परिवार का हुआ। उसके साथ कितने परिवार जोड़े थे? अगर इन जेईओ की और एसडीओ की 5 साल की क्या है आय संपत्ति की जांच कराई जाए तो पता लग जाएगा इन्होंने 1 रुपए से कितने रुपए बनाए। हर जगह कमीशन फेंकते हैं, ये जिसको ठेकेदार को दे देते हैं ठेका, वो ठेकेदार साइड पे नहीं जाता, मुझसे चला जाता है और लोगों के बिल्कुल कोई नहीं सुनाई है कहीं। बहुत शुक्रिया आशीष शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सिस्टम में सिर्फ कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी ही जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन काम जो है वो नहीं हो पाता है। आम लोगों की जो समस्या है वो दूर नहीं कर पा रहे हैं विभाग, अधिकारी और विभाग। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रम सिंह जुड़े हैं अंबाला से, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। विक्रम जी। विक्रम जी हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी नमस्कार जी जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं जी प्रवक्ता जेजेपी से है जी। जी जैसे अभी इनकी गठबंधन में सरकार है, ये लोग काम करवा रहे हैं सड़कों का। हाँ जी हम सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए। ये अपना जैसे अभी गठबंधन की सरकार है, ये भाग सिंह जी जेजेपी प्रवक्ता हैं, बैठे हैं मेरे सामने। तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी इन्होंने रोड का कार्य शुरू कर रखा है ऑल हरियाणा में। तो ये जो
सीमेंटेड सड़क बना रहे हैं उसके ऊपर एक तरह को तारकोल की लेयर जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि सीमेंटेड सड़क के ऊपर टायर गर्म हो जाने के बाद एक्सीडेंट बहुत बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर गाड़ी गर्म होने से टायर फटेंगे, स्किड होगी। हेलो। तो दूसरी बात ये है कि अभी हमारे हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज जी, ठीक है जी, उनके घर के पास 2 अंडरपास हैं जी। एक रेलवे लाइन का है और दूसरी साइड भी रेलवे लाइन का है। एक रेलवे कॉलोनी को जोड़ता है, एक अपना अम्बाला कैंट को जोड़ता है रेलवे कॉलोनी से क्रॉस होकर, ठीक है जी। वहाँ पे दोनों साइड पे पानी भर जाता है मैडम जी, ठीक है जी। ये देश की गंदगी साफ करने चले हैं, अपने घर की गंदगी साफ नहीं होती। और तीसरी बात ये जी, हमारे अनिल विज जी के जो स्वास्थ्य मंत्री से घर के पास से एक नाला जाता है, चाहे वो विधायक रहें या ना रहें, ठीक है जी, वो हर साल रिन्यू होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भाग सिंह जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पर दर्शकों की तरफ से आए हैं, समस्याएं भी बताई हैं, बताइए क्या कहेंगे इस पर। जी कहने जी, सबसे पहले मेरे साथी जगाधरी से बात की थी कि वहाँ शिक्षा मंत्री जी के बारे में बात की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय कंवरपाल जी ने जगाधरी के अंदर ये काम किया है, जो पिछली टर्म और अब में आप इतना काम हुआ है, यदि उससे पहले कोई काम हुआ तो इन कामों की जरूरत न पड़ती। आपके चाहे मेन रोड हो, चाहे झुट्टा रोड वाला जहाँ आगे चला जाता था, मैं जगाधरी के साथी को क्लियर बताना चाहूँ कि उन क्षेत्र के अंदर जितना भी काम हुआ है वो पूरे उस पर, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये थी कि वहाँ कभी काम ही नहीं हुआ था आज से पहले। तो जिस प्रकार के वहाँ हालात थे, आज बहुत अच्छे हालात हैं जगाधरी के अंदर। पानी की बहुत, अब तक तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती थी। जो उसके बाद हाईवे जो बाहर आ रहा है जितना भी है, जो उस हाईवे के ऊपर जब हम यूपी एंट्री करते थे उसके ऊपर कितना पानी खड़ा हो जाता था, गाड़ियां क्रॉस नहीं कर पाती थी वहां से। ये जो झोटा रोड जाके कनेक्ट होता था कलानौर के पास, उस क्षेत्र के अंदर काम करना, चाहे छछरौली से जो गांव में पानी बढ़ता था यमुना का, उसके अंदर देखिए समस्या एक दिन में खत्म नहीं होगी। उस पानी की समस्या का भी काफी हद तक मंत्री जी ने हल करने का काम किया है, क्योंकि एक दिन में समस्या खत्म नहीं होगी, यानी कि समस्या आप ये कहना चाहते हैं डायरेक्टली कि और लंबे वक्त तक ये चलती रहेगी, अभी कुछ और वक्त तक, ये नहीं कह सकते कि कब तक लोगों को सामना करना पड़ेगा। अमरदीप बरार जी भी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस के प्रवक्ता जी। अमर मेरे साथी ने कालका से सवाल किया था आपके पास, अभी मेरे हल्के से हैं वो कालका से, मैं उन्हें भी उनकी बात वाजिब थी कि जिस प्रकार खड्डों की बात की थी उन्होंने। मैं बताना चाहूंगा कि कालका अपर मोहल्ला, ब्रेड मोहल्ला, घाटी वाला, पुराना कॉलोनी, ये जितनी कॉलोनी है इनमें सब में ड्रेनेज सिस्टम पाइप बिछने का काम चल रहा है। वो बरसात शुरू होने से पहले नहीं शुरू हुआ, वो उससे काफी पहले से शुरू हो रखा है। अब बरसात का टाइम आ गया, कई जगह टेक्निकल इश्यूज थे, तो काम अभी अम्बाला की बात, चलो आप अभी कांग्रेस, बिल्कुल, दर्शक भी यहाँ पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी बात से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं, हम जरूर चाहेंगे कि लोग भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ करके इस कार्यक्रम के जरिए बताएं कि जो यहाँ पर बैठे हुए जिम्मेदार बता रहे हैं, कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, जमीनी स्तर पर काम कितना हुआ है। जी बरार जी। शाइना जी, सबसे पहले तो ये जो दुख घटना हुई है, महेश नाम का लड़का है जिसकी आयु सिर्फ 25 वर्ष थी, जिसकी सोमवार को डेथ हुई है, ये बहुत ही उनके परिवार के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। और मैं और हमारी पार्टी उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं, बीजेपी का नारा था सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, और अब वो नारा बदल के हो चुका है सबका विनाश। बीजेपी सबका विनाश करने पे आतुली है और उसमें उसकी साथी पार्टी हरियाणा में जेजेपी भी उसका साथ दे रही है। फतेहाबाद में ये जो हादसा हुआ है, ये धर्मशाला रोड पर हुआ है, और विधायक दूड़ा राम जी को इसके बारे में पता था कि वहाँ पर हालत कितनी खस्ता है, वो इसका निरीक्षण करके आए थे, और उन्होंने इसको ठीक क्यों नहीं करवाया। जब किसी की मौत हो गई है तो उसके बाद वहाँ पर जाना, वहाँ पर जाकर बोलना, ड्रामा करना, उसका कोई फायदा नहीं है। ये बीजेपी हर बार जब मौत होती है तो उसके बाद ही क्यों बोलती है, उसके बाद ही क्यों एक्शन में आती है। ये सवाल सर मैं नहीं कर रहा, ये सवाल सारा हरियाणा कर रहा है, क्योंकि हम भी हरियाणा के लोगों के को भरोसा है, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने उनकी आवाज उठानी है। मेरी जेजेपी की प्रवक्ता भाग सिंह जी अभी यहाँ पर हैं, ये उनके साथी पार्टी है, उनका गठबंधन है जेजेपी का उनसे, और
फतेहाबाद सिरसा में है। दुष्यंत चौटाला जी का होम टाउन कह लीजिए आप फतेहाबाद को। अगर उसका ही ये हाल है, बाकी तो जिलों की और शहरों की हम बात ही नहीं कर रहे। डिप्टी सीएम के होम टाउन की ऐसी हालत है तो और क्षेत्रों की और जगहों की क्या हालत होगी, इसका जवाब मैं जरूर आपसे लूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुरी हालत है कि वहाँ पर लोग गड्ढों में गिरकर मर रहे हैं। हमारे लोग, हरियाणा के लोग, हरियाणा एक नंबर 1 राज्य था, इन्होंने उस राज्य को उसका रफा दफा कर दिया है, उसका कोई नंबर ही नहीं रहा है। भाग सिंह जी से मैं इसका जवाब जरूर लूंगी, प्रतिक्रिया जरूर लूंगी, लेकिन इस वक्त एक दर्शक है हमारे साथ, उनको ले लेते हैं। करीम जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। जी करीम, स्वागत है आपका, पूछिए। जी करीम जी। जी नमस्ते। जी नमस्ते करीम जी। हाँ, आप सुन पा रही हैं? जी हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। अच्छा, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, दोनों नेताओं से। अच्छा, मैं इन दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि बारिश में ये बाढ़ की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं, गर्मी में सूखे की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। इनके नेता विदेश में घूमते हैं, वहाँ की व्यवस्था को देखते नहीं है। इनके पास भी कोई व्यवस्था, कोई विचार है? ये हमको बताए ऐसा। जब विदेश घूमते हो, फॉरेन में घूमते हो, तो वहाँ पे भी आप रोड देखते हो, सड़कें देखते हो, पानी की निकासी देखते हो, पानी की सूखे से निपटने की व्यवस्था देखते हो। इनके पास में क्या विचार है? सिर्फ ये बाहर घूमने का ही काम करते हैं कि कोई योजना भी रखते हैं? मेरे हिसाब से ये लोग काम नहीं करना चाहते। बस इतनी बात है, इनसे पूछो कि ये व्यवस्था के क्या करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया करीम जी, एक बहुत वाजिब बात की तरफ जो है आपने यहाँ ध्यान दिलाने की जो है वो पूरी कोशिश की है। जी भाग सिंह दमदमा जी और बरार जी, आप दोनों से ही यहाँ पर सवाल किया गया है। भारत देश में ये समस्या दिखाई देती है क्योंकि जहाँ जब गर्मी आती है तब पानी की किल्लत बढ़ जाती है, मानसून शुरू होता है तो जल जमाव की समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है। हालात बदल नहीं रहे हैं, साल जरूर गुजर रहे हैं और साल दर साल ये समस्याएं जो हैं और विकराल होती जा रही हैं। क्या हमारे नेता विदेशों में सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं? क्या वहाँ की चीज़ों को, सिस्टम को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे वहाँ सिस्टम काम करता है? भाग सिंह जी। कायनात जी, वाजिब सवाल है इनका, किस प्रकार से इन्होंने कहा कि उसको अडॉप्ट नहीं करते। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि दोनों सवाल को इकट्ठा करूंगा। मेरे कांग्रेस साथी प्रवक्ता का था कि दुष्यंत जी का होम टाउन, देखिए जब उप मुख्यमंत्री जी हैं तो वो पूरे प्रदेश के हैं, और जिस प्रकार हुड्डा साहब थे तो मैं कहूंगा कि वो रोहतक के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर अपना घर कांड रोहतक के अंदर हो सकता है, आरक्षण के अंदर वहाँ दुकानें लूटी जा सकती हैं, तो शायद हम अपना घर जब हुआ है या आरक्षण का जो काम हुआ है तो हम किसी एक नेता पे, दोनों में से अगर हम वो कहें कि मुख्यमंत्री जी का करना है तो वो भी है कि हादसा कभी भी और गलत काम कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। लेकिन किसी और की गलती से वो नहीं मैं कर सकते। मैं भाई साहब यही कह रहा हूँ कि मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया है। क्या किसी एक नेता से इस समस्या को जोड़ना वाजिब है? ये हादसा हुआ है और बहुत दुखद हादसा हुआ है, और हम इस हादसे से कहते हैं इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। फिर भी जितनी बात हमने कही है कि हमारे नेताओं ने, नेताजी ने बात कही है कि इस समस्या का हल भी होगा, और जो इसके अंदर यदि किसी प्रकार से दोषी जो आते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो या डिपार्टमेंटल अधिकारी हो, उनके बारे में इस चीज का जरूर, जिसकी कमी निकल जाएगी भाग सिंह जी, ये तो एक ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा हो गया, लेकिन इस तरह की स्थिति कई जगह पर बनी हुई है। गहरे गड्ढे हैं कहीं पर, तो कहीं पर जो है सीवर लाइन को यूं ही खुला छोड़ दिया जाता है, जहां पर कई लोग या तो अपनी जान गंवाने की ओर बढ़ रहे हैं या फिर इस तरह के जो गड्ढे होते हैं वो मौत को निमंत्रण देते दिखाई देते हैं। अधिकारियों की निगाह इस पर पहले क्यों नहीं जाती है? जब कोई घटना घटित हो जाती है तभी क्यों बात होती है कि इसकी जांच की जाएगी, जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? अगर पहले ही यहाँ पर इन सभी समस्याओं की ओर ध्यान दे लिया जाए सही वक्त पर, तो ये हालात इस तरह से ना बने जो आज बने हैं। कहना जी, पूरे प्रदेश के अंदर जो इस समय काम चल रहे हैं वो काम रनिंग में है इस समय काम, और मानसून प्री मानसून है, समय से पहले बरसातें हमारे खासकर पंचकुला क्षेत्र में, तो मैं ज्यादा उससे कह सकता हूँ कि हरियाणा में इतनी बरसात
पहले हो चुकी है काम से, और वो काम रनिंग में है। जब एक काम शुरू होगा तो सरकार की मंशा क्लियर है कि हम इस सिस्टम को खत्म करने के लिए, जैसे कि पानी की निकासी हो, इनको हम खत्म करने की, लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन काम करने में वो बीच का जो टाइम पीरियड है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर रिटर्न में टाइम देते हैं, जिस प्रकार से कोई पुल या सड़क बनती है उस पर टाइम मेंशन होता है, लेकिन जो टाइम से ऊपर काम ले जाते हैं उनके ऊपर क्या है सरकार के पास, कई बार टेंडर छुड़वाया जाता है, जब ज्यादा टाइम कर देते हैं उनके ऊपर पेनल्टीज लगाती है सरकार। ये काम सरकार पूरी ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंसी से कर रही है। पीएम विंडो इसका एक माध्यम है। कोई भी सूचना चलिए जिस आएंगे इस सरकार पर लेकर, बात आपका करेंगे। और चैनल, बरार जी मैं आपकी इसके भी लिए बात धन्यवाद होगी भी करूंगा जी। कि आप वो बात उठाते जरूर हैं जो पब्लिक के हित की बात हो, और आपके चैनल पे संज्ञान भी लिया जाता है। सरकार उस तरफ और तवज्जो से देखिए, दो पहलू थे, मैंने आपसे अभी बात की थी कि कई जगह काम कंप्लीट हो चुका है और कई अधिकारियों की कमी है, तो वहां पे ये जो जिस प्रकार कह देते हैं कि अच्छे अधिकारी को भी लगाया जाता है और कोई अधिकारी काम नहीं करता। उससे पहले मध्य प्रदेश से करीम जी की बात थी कि हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने विदेशों की तर्ज पर अपने ही डिपार्टमेंट में कई इस प्रकार के इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कि हमारा भी हमारी नागरिकों को सुविधाएं उसी प्रकार विदेश की तरह मिले, हमारे रोड बहुत बढ़िया हो, और जो भी उससे पहले कारपेटिंग की भी बात हुई थी, जो लिंक रोड है उनके ऊपर भी कारपेटिंग, एक रोड का एक सिस्टम है, डायग्राम है, उसके ऊपर वो रोड पूरी तरह प्रॉपर बन रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी सरकार में पूरी तरह से है, कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है कांग्रेस की तरह, जिस प्रकार कांग्रेस ने लूट की थी उस प्रकार का तो कोई ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है प्रदेश के अंदर। चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े। बरार जी आऊंगी आपकी तरफ। थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए अपनी बारी का। एक दर्शक और जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। रंजीत ठाकुर जुड़े हैं इलाहाबाद से, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। हाँ जी नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते। हाँ मैडम, ऐसे है कि हमारे इलाहाबाद में मेन बाजार में सुबह 5 बजे 6 बजे बरसात हुई थी सर। जरा एक बार फिर से दोहरा दें, किस क्षेत्र में रंजीत जी? हाँ जी सिरसा जिला में इलाहाबाद पड़ता है साल। सुबह 5 या 6 बजे बरसात हुई थी, उसके बाद में पूरे का पूरा बाजार जलमग्न हो जाता है जी, और दुकानदार लोग जो है दुकानें अपनी शटर गिरा करके और जो है वो घर पर चले जाते हैं, और बड़ी दिक्कत आ रही है जी, एक 1.5 फुट पानी चढ़ जाता है। जरा रंजीत जी ये बता दें, ये समस्या कब सामने आ रही है, कब कितने लंबे वक्त से सामने आ रही है, और क्या इस संबंध में आपने अधिकारियों को अवगत कराया? नहीं जी, ये आवाज मैंने पहले एडीसी साहब से भी मैंने उठाई है पहले कई बार। जी, और कितने लंबे वक्त से ये समस्या बनी हुई है? हाँ जी, ये समस्या 2005 से बनी हुई है साहब। 2005 से लेकर के आज तक जो है इस पानी का समाधान आज तक नहीं है मैडम। जरा एक बार ये भी बता दीजिए रंजीत जी, क्यों बनती है ये समस्या, क्या कारण है जिसकी वजह से पानी भर जाता है, जल जमाव होता है? हाँ जी मैं बताता हूँ आपको। ये समस्या इसलिए बनती है कि जो साइडों की जो गलियां है वो ऊंची चढ़ा दी गई है, और मेन बाजार की जो सड़क है वो एज ए टी। जी आप पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैडम जो साइडों की जो गलियां हैं मेन बाजार से जो सटी हुई है, वो गलियां जो है ऊंची कर दी गई है, और बाजार की जो रोड है वो 20 सालों से नीची है। यानी रोड निर्माण का काम 20 साल से नहीं किया गया है यहाँ पर? जी ऐसे है कि वो साइडों की गलियां ऊंची तकने से जो है वो मेन बाजार में सारा पानी आ जाता है शहर का जी, उससे सुबह बरसात हुई, शाम तक पानी नहीं निकला जी। चलिए बहुत शुक्रिया रंजीत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। 2005 से ये समस्या बनी हुई है। बरार जी सवाल आपसे भी है, और जो जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाग सिंह दमदमा जी, आपसे भी है कि अभी तक भी समाधान नहीं हो पाया है। जी सबसे पहले बरार जी। मैं आपके सवाल का मैं जवाब भी दूंगा, पर उससे पहले मैं इनसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ। भाग सिंह जी हमारे बड़े भाई जो यहाँ पर बैठे हैं, हम हरियाणा में ही सारे देश में ही जनता की कुछ बुनियादी जो जरूरतें होती हैं उनमें आती हैं सड़क, पानी, छोटी छोटी चीजें। ये उन चीजों पर भी बीजेपी प्लस जेजेपी की जो सरकार है, जो गठबंधन है, उस पर पूरा नहीं उतर रही है। आपके चैनल के माध्यम से भी ये लोग देख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, आपको हमारे से ज्यादा पता है। ये सिर्फ फतेहाबाद में एक व्यक्ति की, जो हमारा भाई है, मेरे पड़ोसी शहर का है, मैं रतिया से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे उस शहर का, उस जिले का सब पता है मेरे को। तो ये हालात सिर्फ फतेहाबाद में नहीं है, ये हालात सारे हरियाणा में ऐसे हो चुके हैं। ऐसे इनके होने का कारण यह है, जैसे कि
सिंह जी ने कहा था कि कुछ काम जो चलता है उसे पूरा होने में टाइम लगता है, उसे ये होता है। जब सरकार को पता था कि मानसून आएगा, बारिश होगी, तो ये काम पहले क्यों नहीं चलवाया या उसके बाद क्यों नहीं चलवाया? लोगों को गिरने के लिए, लोगों को उसमें मारने के लिए गड्ढे खोद के सड़कों पे क्यों रख दिए? तो ये बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उसका ये जवाब दे। अगर इनको ये पता था, ये पता होता है कि मानसून में बारिश होगी, ये सभी को पता होता है, सरकार को भी पता होता है, तो ये इस काम को उससे आगे करवा लेते। काम तो चलिए भी नहीं कर रहे। दमदमा जी, जल्दी से मैं चाहूंगी जरा जवाब दें, और इस बारे में मैं चाहूंगी कोई आप यहाँ पर दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं उनको आश्वासन भी ये मिले कि कब तक ये समस्या जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सड़क निर्माण पर सरकारें और प्रशासन कब ध्यान देंगे, और ये जो पानी निकासी की समस्या है इसे किस तरीके से हल किया जाएगा? देखिए, ये समस्या जरूर थी, इन्होंने जरूर बताई कि किस प्रकार से मानसून का पता नहीं होता। पूरे प्रदेश के अंदर काम चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर अलॉटमेंट होती है, जहां टेंडर का काम हो, टेंडर जहां अधिकारी करते हैं वो अधिकारियों का काम किया जाता है। अब जैसे 6 महीने पहले, 7 महीने पहले काम शुरू हो जाता है, और कई कारण इस प्रकार से आ जाते हैं, किसी प्रकार पाइप डालने की, किसी पड़ोसी का आपस में झगड़ा हो जाता है कि मैं पाइप नहीं निकलने देता यहाँ से, वो कई बार लिटिगेशन में भी मामले चले जाते हैं। इन सबको लगाकर यदि एट पार्ट ऑफ टाइम पे अगर मानसून आ जाता है तो किसकी है? दूसरी बात इन्होंने कहा कि अभी तक इन कामों के लिए, साहब मैं उस बात पे आना नहीं चाहता था कि आप भाजपा 5 साल और प्लस ये 8 महीने, जेजेपी सिर्फ 8 महीने, आप जो 60 साल इस देश को इस हालात के अंदर धकेल चुके हो, आज भी विकास के लिए पूरा देश तरस रहा है। आप 8 महीने आरोप प्रत्यारोप फिर से वही आरोप प्रत्यारोप। आप समय आने दीजिए। ये पहला ये साल 2 साल का हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, इनके जब बात हुई है, जिस प्रकार से 2 साल के अंदर प्रदेश के अंदर ये पानी की समस्या और रोड की समस्या तो आज भी चल रही है, बरसात में काम नहीं करता है, गड्ढा है, आप ऐप के ऊपर गड्ढे की फोटो खींच कर भेजिए, कहीं गड्ढा है उसको भरने का काम किया जाता है। नहीं, 1000 रुपए प्लेंटी का प्रावधान है अधिकारियों के ऊपर। आप करिए तो सही, आप उस काम को अडॉप्ट तो कीजिए, आप सिर्फ चैनल को चलिए बहुत अडॉप्ट कीजिए। मैं गारंटी से कहता हूँ कि 2 साल में कोई शहर, दमदमा जी आप कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं आप इस बात की कि 2 साल में सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे और जो पानी निकासी की समस्या है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी? PWD ऐप पे फोटो डालिए, खड्डा मुक्त सड़क बनाइए, ये एकदम चल रहा है। आज आप इसको कार्यान्वित करिए। मेरे कांग्रेस के युवा, चलिए एक बार मैं अंतिम एक सवाल आपसे करना चाहूंगी दमदमा जी, ये ऐप की जिसकी आप बात कर रहे हैं, अभी तक कितनी इस तरह की शिकायतें इस ऐप के थ्रू मिल चुकी हैं आपको? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सिस्टम की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। पानी जब भरता है तो लोगों को अपनी जान के साथ तो हाथ धोना ही पड़ रहा है, साथ ही लोगों को माली नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बड़ा नुकसान यहाँ पर वो परिवार भुगत रहे हैं जिनका कोई अपना इस लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। जिस तरीके से यहाँ हमने बताया कि फतेहाबाद में एक 25 वर्षीय युवक ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही की वजह से। सरकारें आती हैं, जाती हैं, दावे और वायदे सभी करते हैं, लेकिन जो सिस्टम है काम उसे करना होता है। कब सिस्टम यहाँ पर सुधरेगा? क्या सरकारें नकेल लगा पाएंगी अधिकारियों पर और हमारे लचर होते हुए, सुस्त होते हुए सिस्टम पर? सवाल सबसे बड़ा यही है। उम्मीद करते हैं जो आश्वासन यहाँ पर आज इस मंच पर मिला है वो आश्वासन जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि लोगों की ये समस्या जो है पूर्ण रूप से और पूरी तरीके से खत्म हो जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।